हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको क्लास 9 की क्यूबिक इक्वेशन की फैक्ट बता रही थी। देखिए कैसे होते हैं। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। जिस वैल्यू को रखने पर हमारा जो इसका जो सॉल्व करने पर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो इसका फैक्टर कहलाता है। अदरवाइज वो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो हम पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1। जब हमने 1 पुट करके देखा, ठीक है, ये वर्क हम रफली कर लेंगे। ठीक, देखिए जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे, 1। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 32 इंटू 1 32 प्लस 20, 1 प्लस 13 इंटू 1 13 प्लस 32 प्लस 20। ठीक है, ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 66। क्या 0 आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब x इक्वल 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x के प्लेस पर -1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, बिना वैल्यू पुट किए आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम -1 पुट करेंगे, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, -1। ठीक है, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, क्योंकि जब भी माइनस की कोई नंबर हो उस पर और पावर लगी हो तो माइनस आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस पर इवन है तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस पर तो 1 की पावर है, 32 इंटू -1 -32 -1, 13 1 का 13 -32 प्लस 20, 13 प्लस 20 कितना हुआ है 33, और 32 -1 कितना हो गया 33, सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 0। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है, जो वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वो इसका फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिए, हमें मिल गया x इक्वल -1, तो जब -1 को इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 इक्वल 0 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें एक फैक्टर मिला है, कितनी हाईएस्ट पावर है 3 की। तो जितने हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। एक मिल गया, दो और फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, हमें एक फैक्टर मिल गया तो हम दो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे देखना। हम क्या करेंगे, इस जो फैक्टर मिला है x प्लस 1, इस फैक्टर का हम इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड देने से क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन 3 की पावर की है वो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब, जब डिवाइड देंगे x का x क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर पर यहाँ पर जितनी भी संख्या प्रेजेंट है उन सब में मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ये अपोजिट साइन की संख्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13 में से 1 गए कितने बचे 12 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट उतारेंगे तो हो जाएगा 32x।
ठीक है। अब इस x में और यहाँ पर क्या है 12x स्क्वायर, इस x का डिवाइड देंगे इसमें तो कितना आएगा 12x। ठीक है, यानी कि हमें वो नंबर मिल गया जिसका यहाँ पर जितनी भी संख्या है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 12x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x का हमने x में किया तो क्या 12x स्क्वायर। 12x का हम जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 12x। सब्ट्रैक्ट किया, सेम अपोजिट साइन किए, कैंसिल आउट हो गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 20x। नेक्स्ट उतार लेंगे इस x, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या 20x, तो यहाँ x का डिवाइड देंगे 20x में, कितना आएगा 20। ठीक है, अब हमें 20 मिला। अब इस 20 का यहाँ पर जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम अपोजिट संख्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 आ जाएगा। तो डिवाइड देके हमारी जो इक्वेशन 3 की पावर की थी वो 2 की पावर में चेंज हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जब स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट कर दी इस इक्वेशन को, तो स्क्वायर की पावर के फैक्टर करना तो बहुत इजी होता है। मल्टीप्लाई करने पे कितना 20 और सब यहाँ पर ऐड करने पे कितना 12 कब आएगा 10 इंटू 20, 10 टू 2 कितने होते हैं 20 और 10 प्लस 2 कितने होते हैं 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ से 2। हमारा जो मेन उद्देश्य क्या रहता है यहाँ पर कि जो ब्रैकेट में संख्या है ना वो सेम आनी चाहिए, तो हमारा फैक्टर ठीक है। अदर देन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। इसको और इसको मिला के लिख देंगे और इसको लिख देंगे। ठीक है, तो हमें 3 फैक्टर मिल गए और हमें कितने चाहिए थे, इतने ही चाहिए थे, हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो हमने y की वैल्यू कितनी रखी 1, तो जहां जहां पर y है वहां पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 2 इंटू 1 2, प्लस 1 -2 -1, देखो प्लस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए इस इक्वेशन का तो वो है इसका फैक्टर कहलाएगा। तो y इक्वल 1 रखने पर हमारा 0 आ गया, तो 1 को हम जब इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, y -1 इक्वल 0 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इस फैक्टर का हम डिवाइड दे देंगे इस इक्वेशन में
और डिवाइड देने का रीजन क्या होता है? डिवाइड देने का एक ही रीजन रहता है कि जो इक्वेशन आपकी 3 की पावर की है वो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाई का हमने डिवाइड दिया 2/3 में, तो आएगा 2y²। अब इस 2y² का यहाँ पे जितनी भी संख्या रिप्रेजेंट है सब में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2y² का बाई में करेंगे 2y³ हो जाएगा, 2y² का -1 में करेंगे तो -2y² हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन की संख्या कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों सेम साइन में चेंज हो गई हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3y² -2y। ठीक है, अब बाई का फिर से डिवाइड देंगे 3y² में, तो आएगा 3y। ठीक है, अब इस 3y का यहाँ पे जितनी भी संख्या है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y² -3y। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस की माइनस की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये बचेगा 1y। क्यों बचेगा? प्लस का क्यों बचा? क्योंकि प्लस की संख्या जब बड़ी होती है ना माइनस वाली से, तो प्लस की ही संख्या रिमाइंडर में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट उतार लिया हमने। आगे है बाई, बाई का डिवाइड बाई में देंगे तो ये होगा 1। ठीक है, तो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही संख्या रिप्रेजेंट यहाँ पर बच जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन की हो गई, कैंसिल आउट हो गई, 0 आ गया। डिवाइड देने का मेन रीजन यही है कि हमारी जो 3 की पावर है उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना। क्यों किया हमने? क्योंकि हमें एक फैक्टर तो मिल गया, 2 फैक्टर तो नहीं है हमारे पास, तो 2 फैक्टर हमें किससे मिल जाएंगे? स्क्वायर वाले फंक्शन से। ठीक है, तो देखिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? y-1 इंटू 2y² + 3y + 1, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 2 की पावर वाला इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट है यहाँ पर y² के पास, तो उसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली में, कांस्टेंट में। तो हो गया 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 2, प्लस करने पे कितना चाहिए 3, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 कितना हुआ 3। फैक्टर बहुत इजी होते हैं। ठीक है, यहाँ से पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1। इन दोनों को मिला के लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए। ठीक है, 3 फैक्टर्स मिल गए हमें, 3 ही चाहिए थे, हो गया।